इजी क्वेश्चन, ऑल यू हैड टू डू इज सिंपल अलजेब्रा। आपको सिर्फ और सिर्फ उसके पावर्स निकालने थे। Hello and welcome back. I am Fatima ma'am and today I am going to be starting a new topic with you, which is nothing but complex numbers. In this video today, what we are going to do is we are going to identify कि ये complex number होता क्या है. We are just going to jump into the topic कि ये कहाँ से आया, इसका मतलब क्या होता है, what are the basic terminologies that are required. आपको अगर add, subtract, multiply, divide करना है तो ये सारी चीज़ें आप complex numbers में कैसे करोगे. एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है विच इज आयोटा, इसके बारे में हम थोड़ा सा आज के लेक्चर में देखेंगे. ऑन दैट नोट, लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्लास. बिफोर वी स्टार्ट विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेट अस फर्स्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई कि यह आया कहाँ से. अब अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा कि कैन यू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर, आप क्या बोलोगे मुझे. ये करने से पहले ये समझ लेते हैं कि स्क्वायर रूट एक्चुअली होता क्या है. मैं आपको कुछ नंबर्स देती हूँ, आप मुझे इनके स्क्वायर रूट्स बताओ. स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये तो पता है आपको, 2 होता है. स्क्वायर रूट ऑफ 9 भी आपको पता है, 3 होता है. स्क्वायर रूट ऑफ 1 ऑल्सो यू नो इट इज 1. अब अगर मैंने आपसे स्क्वायर रूट ऑफ -1 पूछा तो आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाओगे. हो सकता है कि सम ऑफ यू माइट से 1, some of you might say -1, some of you might not say anything at all. In order to understand the meaning of square root of -1, पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर आप कोई नंबर का स्क्वायर रूट मांगते हो, लेट मी टेक स्क्वायर रूट ऑफ 16 फॉर इंस्टेंस, व्हाट आर यू एक्चुअली कैलकुलेटिंग. अब स्क्वायर रूट से मेरा बेसिकली मतलब हो जाएगा स्क्वायर का उल्टा ना. अब स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज नथिंग बट 4. ये कैसे पता आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. स्क्वायर रूट समझने से पहले स्क्वायर याद करते हैं कि क्या होता है. कोई भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर लूं तो इससे मेरा मतलब क्या होता है, मैं उस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. मैं उस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मुझे जो नंबर मिल रहा है वो इस पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर हो जाएगा. मतलब 4 का स्क्वायर 16 क्यों है, बिकॉज 4 को खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 16 मिल रहा है. अब स्क्वायर रूट का क्या मतलब हो जाएगा, ऐसा कौन सा नंबर था जिसको आपने खुद ही से मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट आपको 16 मिला. दैट विल बी द मीनिंग ऑफ स्क्वायर रूट. ठीक है. अब अगर मैंने आपको इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 1 पूछ लिया, तब आप ये सोचोगे कि ऐसा कौन सा नंबर था जिसको खुद से मल्टीप्लाई करके आई एम गेटिंग 1. दैट नंबर इज नथिंग बट 1 इटसेल्फ. अब ध्यान से सोचना कि -1 आपको कब मिलेगा. -1 को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -1 नहीं मिलने वाला है. अगर आपने -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 1 ही मिलेगा. यू आर नॉट गोइंग टू गेट -1. इनफैक्ट -1 आपको कभी आ ही नहीं सकता. मैं बताऊं क्यों. बिकॉज आप कभी भी अगर दो नेगेटिव साइंस को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पॉजिटिव ही मिलता है. नेगेटिव और पॉजिटिव को आप करोगे ही नहीं ना, बिकॉज एक नंबर को आप खुद से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो. तो या तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का तो चांस ही नहीं आ रहा. मतलब एक नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद नेगेटिव साइन तो बचने ही नहीं वाला. आपको ऐसा कोई नंबर मिल ही नहीं सकता जिसको खुद से मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे तो उसके स्क्वायर में नेगेटिव साइन आएगी. मतलब कोई भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता. अगर कोई नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है तो आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे. यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट, है ना. कोई भी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट आप नहीं फाइंड कर सकते. लेकिन हैविंग सेड दैट, इफ आई गिव यू एन इक्वेशन, x square plus 1 is equal to 0, and if I tell you find the value of x from here, x square का कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता है मुझे बताओ. आप इसको थोड़ा एडजस्ट करोगे, आप ऐसे लेके आओगे और आप यहाँ आके मुझे बोल दोगे मैम नहीं पॉसिबल है, नेगेटिव नंबर है उसका रूट में नहीं ले सकता. करेक्ट, नहीं ले सकते. लेकिन वहां पे एक छोटी सी कंडीशन आती है. क्या कंडीशन आती है, नेगेटिव नंबर का आप कोई रियल रूट नहीं ले सकते. नेगेटिव नंबर का आप कोई रियल रूट नहीं ले सकते. अब ये क्या बात हो गई, ये रियल रूट कहाँ से आ गया. नेगेटिव नंबर का अगर रियल रूट नहीं ले सकते, मैं ये इंप्लाई कर रही हूँ इस स्टेटमेंट से
कि ऐसा कोई रूट मैं ले सकती हूं जो कि रियल नहीं है। इफ आई एम सेइंग कि नेगेटिव नंबर का रियल रूट नहीं होता है, मैं इनडायरेक्टली ये बोल रही हूं कि ऐसा रूट हो सकता है जो रियल नहीं होगा, और उस रूट को, मतलब दिस नेगेटिव रूट ऑफ -1 को मैं एक रियल नहीं, तो रियल का अपोजिट क्या हो गया, इमेजिनरी, मैं एक इमेजिनरी रूट के टर्म्स में लिख सकती हूं। उस इमेजिनरी रूट का नाम होता है आयोटा। The name of that imaginary root is iota and it is denoted by the small letter I. क्या होता है, square root of -1 does not exist in reality. It is an imaginary number that is denoted by the small letter iota. Small letter I जिसको आप नाम देते हो iota. मतलब क्या सीखा आपने अभी, square root of -1, the square root of -1 is an imaginary number called iota, जिसको आप छोटे i से डिनोट करते हो। इस तरह अगर मैंने -1 का स्क्वायर रूट निकाला है तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम -1 का निकाल दिया तो कोई भी नेगेटिव नंबर का निकाल सकते हैं क्या, या आप सिर्फ -1 का ही निकाल सकते हो? निकाल सकते हो कोई भी नेगेटिव नंबर का। कैसे? अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया स्क्वायर रूट ऑफ -4, अब -4 आपको पता है, आप लिख सकते हो -1 इंटू 4। स्क्वायर रूट ऑफ -1 मैंने अभी अभी डिफाइन किया है, आई होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो आप बचपन से ही जानते हो कि 2 होता है। तो इसी तरह कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आप आयोटा के टर्म्स में लिख सकते हो। लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स फॉर दिस। इफ आई गिव यू स्क्वायर रूट ऑफ -25, ये हो जाएगा क्या, 5 आयोटा। I give you square root of -36. You can write this as 6 iota. If I give you square root of -5, जोश में आके 5 आयोटा मत लिख देना, रूट 5 आयोटा होगा। क्यों? बिकॉज इसको आप स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 5 लिखोगे, ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 आपका आई बन जाएगा, और 5 का रूट तो रूट 5 ही रहेगा। तो इसीलिए कोई भी नेगेटिव नंबर का रूट आप आयोटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज आयोटा। आयोटा क्या होता है? आयोटा इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ -1. इट इज एन इमेजिनरी नंबर। ऑल राइट, क्विकली नोट दिस डाउन एंड विल मूव अहेड। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज पावर्स ऑफ आयोटा। मतलब आई के आप हायर पावर्स कैसे निकाल सकते हो? आपने आई की वैल्यू को डिफाइन किया है स्क्वायर रूट ऑफ -1। नाउ व्हाट अबाउट द हायर पावर्स ऑफ दिस आई? आई स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो ऑल आई हैव टू डू इज आई हैव टू स्क्वायर दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स। आई विल गेट आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1. नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई क्यूब, व्हाट विल आई डू? आई कैन मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स बाय आई. I into I square will give me I cube and I into -1 will give me -I. अब अगर I raised to 4 निकालना होगा तो आपके पास दो तरीके, या तो इसको I से मल्टीप्लाई करो या इसको स्क्वायर कर दो। इसको स्क्वायर करोगे तो I स्क्वायर का स्क्वायर आपको I raised to 4 मिलेगा और -1 का स्क्वायर आपको 1 मिल जाएगा। I raised to 5 निकालना है तो वही सेम प्रोसेस, इसको I से मल्टीप्लाई कर दो, ये I into I raised to 4 is equal to I into 1 हो जाएगा। I into I raised to 4 will give you I raised to 5. I into 1 will give you I. राइट? तो I raised to 5 आपको I मिल गया। अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पे। I raised to 6 निकालना है तो अगेन दो ऑप्शन, या तो इसको मल्टीप्लाई, इसको स्क्वायर करो या इसको मल्टीप्लाई करो। मैं इसी को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। I into I raised to 5 is going to give you I into I. अब ये तो I raised to 6 हो गया और ये हो जाएगा I स्क्वायर। बट I स्क्वायर क्या है? I स्क्वायर तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, -1 है, मतलब फिर से I raised to 6 की वैल्यू क्या हो गई, फिर से -1 आ गया। इसको अगर आप फिर से अभी मल्टीप्लाई करोगे तो यही सेम आएगा -I, और फिर अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे या I raised to 4 को स्क्वायर कर दोगे तो आपको I raised to 8 भी मिल जाएगा 1। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, 4 का पावर आने के बाद आपकी वैल्यू रिपीट हो रही है। I था पहले, फिर -1 हो गया, फिर -I हो गया, फिर 1 हो गया, फिर से I आ गया। मतलब आफ्टर एवरी 4 पावर्स योर वैल्यूज ऑफ I आर रिपीटिंग, एंड एवरी फोर्थ पावर की वैल्यू 1 है।
तो मतलब i का पावर अगर 4 का मल्टीपल होता है, i का पावर अगर 4 का मल्टीपल होता है तो उसका आंसर डायरेक्टली 1 आ जाएगा। i का पावर अगर 4 का मल्टीपल होता है तो उसका आंसर डायरेक्टली 1 हो जाएगा। आप बोलोगे मैम हमेशा तो नहीं 4 का मल्टीपल होगा, अगर 4 का मल्टीपल नहीं होगा तब मैं क्या करूं? क्या करना है, लेट्स सी। इसको हटा देती हूँ। अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो आप उसको एक्सप्रेस करोगे एज सम मल्टीपल ऑफ 4 प्लस जो भी कांस्टेंट बचेगा। मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव i रेज टू 10। अब इस 10 को मैं 8 प्लस 2 लिख सकती हूँ। 8 प्लस 2 अगर लिखा है इस 10 को तो ये स्प्लिट होके i रेज टू 8 इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। i रेज टू 8, 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, उसका मैं डायरेक्टली आंसर 1 लिख सकती हूँ। और आई स्क्वायर आपने पता किया था -1 होता है। इसी तरह आप कोई भी मल्टीपल ऑफ 4 प्लस समथिंग के टर्म्स में पावर को एक्सप्रेस करके आप आई का कोई भी पावर फाइंड कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ ये दो वैल्यूज और ये वाली जो वैल्यू है वो याद करनी पड़ेगी, आई स्क्वायर, आई क्यूब एंड फोर्थ मल्टीपल। ठीक है, i इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 हम नहीं डालते हैं, हम अगर i देखते हैं तो उसको i ही रखते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर i बच जाता है आंसर में तो डोंट राइट इट एज -1, यू कीप इट एज i ओनली। ऑलराइट, इसको नोट कर लो। यू हैव टू रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ आई स्क्वायर, आई क्यूब एंड द पावर ऑफ फोर्थ मल्टीपल विच इज 1। ये तीन वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी। इसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस नाउ। लेट्स सी, आई रेज टू 888। अच्छा, आप चेक कैसे करोगे कि 4 का मल्टीपल है या नहीं? 4 का मल्टीपल है या नहीं चेक करने के लिए आपको लास्ट 2 डिजिट्स देखने पड़ते हैं। अगर लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 है, मतलब 88 आता है यहाँ पे, 88 डिविजिबल बाय 4 अगर है तो आपका वो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। हाँ, इसके लिए आपको लास्ट 2 डिजिट्स मतलब 100 तक के 4 के जितने मल्टीपल्स है वो पता होने चाहिए। यू डोंट नीड टू नो किससे मल्टीप्लाई करके आया, सिर्फ आपको ये चेक करना है कि वो 4 का मल्टीपल है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 का मल्टीपल है तो इसका तो सीधा आंसर 1 हो गया। अगला देखते हैं अभी 35। 35 को आई कैन राइट एज 32 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आई रेज टू 32 इंटू आई क्यूब। 32 जो है 4 का मल्टीपल तो 1, आई क्यूब की वैल्यू मैंने यहाँ पे ली है -i, सो दिस बिकम्स -i। राइट, तो इसी तरह कोई भी 4 के मल्टीपल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करके यू कैन फाइंड द आंसर। लेट्स टेक आई रेज टू -100। अब ये क्या हो गया, -100 कहां से आ गया? इसको मैं आई रेज टू 100 रेज टू -1 लिख सकती हूँ। अब 100 4 का मल्टीपल है तो आई रेज टू 100 1 हो गया, ये 1 रेज टू -1 हो जाएगा। अब आपको पता है कोई भी नंबर को अगर आप -1 से रेज कर दोगे तो दैट इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर, मतलब ये आपको 1/1 मिल जाएगा जो कि 1 ही होता है। तो अगर नेगेटिव पावर आता है तो आप इस तरह उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आई रेज टू -58। अगेन सेम चीज करनी होगी बट उससे पहले लेट मी टेक आई रेज टू 58। ये पहले निकालते हैं आई रेज टू 58। अब कैसे आएगा गाइस? आई रेज टू 58, 58 से पहले कौन सा 4 का मल्टीपल होता है? 56। अब ये 1 होगा, आई स्क्वायर -1 होगा, तो आपको इसका आंसर आ जाएगा -1। मतलब बेसिकली ये आपको मिलने वाला है -1 रेज टू -1 विच विल अगेन बिकम 1/-1 जो कि -1 ही होगा। करेक्ट। 1/i अगर आपको निकालना है तो आप इसको i से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आपको मिलेगा i/i स्क्वायर। अब i स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है, तो ये देखो -i हो गया। तो दिस इज वन मोर थिंग दैट यू कैन रिमेंबर, 1/i। अब ये i से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया ये हम कुछ देर बाद देखेंगे, वील सी इट आफ्टर सम टाइम, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर कि 1/i अगर आता है तो उसकी वैल्यू होती है -iota। वन मोर इंपॉर्टेंट रिलेशन, अगर i रेज टू n प्लस आई रेज टू n प्लस 1, आई रेज टू n प्लस 2, आई रेज टू n प्लस 3, मतलब बेसिकली कंजिक्यूटिवली 4 पावर अगर आप i के ऐड करते हो तो आपको हमेशा उसका आंसर 0 मिलेगा। n यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है। कंजिक्यूटिवली 4 पावर मतलब क्या? भी फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक उसका वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो अगर मैं आई स्क्वायर, आई क्यूब और आई रेज टू 4 को ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? i तो i ही रहेगा, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब इज -i एंड आई रेज टू 4 इज अगेन 1।
ये देखो प्लस आई माइनस आई कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल। ऐसी आप कोई भी ले सकते हो चार, जरूरी नहीं कि आप 1 से ही स्टार्ट करो। इफ यू टेक i² i³ i⁴ and i⁵, अगेन यू विल गेट द आंसर एज 0। तो फॉर एनी 4 पावर्स ऑफ i दैट कम इन अ लाइन कंजिक्यूटिवली, अगर ये लोग साथ में आ जाते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आपको आंसर में 0 मिलेगा। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। आप बोलोगे मैम चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप अब तक आयोटा पे ही हो। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, जहां पे a और b रियल नंबर होने चाहिए, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। a प्लस आयोटा b, इसको आप a प्लस b आयोटा भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक 3 + 4i। यहाँ पे 3 और 4 रियल नंबर है। अगर रियल नंबर और साथ में एक i के साथ नंबर जोड़ के मैंने लिख दिया विद अ प्लस साइन इन द मिडल, दैट नंबर बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है रियल पार्ट, मतलब जो पार्ट i के साथ नहीं है उस पार्ट को रियल पार्ट बोलते हैं, एंड इट इज रिटन एज re ऑफ z। इसको आप रीड करते हो रियल पार्ट ऑफ z, re ऑफ z मत रीड कर देना उसको। वैसे ही जो i के साथ जुड़ा हुआ पार्ट होता है, मतलब आपका b, दैट इज कॉल्ड एज द इमेजिनरी पार्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय im ऑफ z। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे रियल पार्ट 3 होगा, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 4 हो जाएगा। लेट मी लुक एट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लेट मी से कि मैंने यहां से ना ये हटा दिया। ये हटाने का मतलब क्या होगा? आपने b को 0 कर दिया। अगर b 0 हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ a बचेगा। यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ a बचेगा तो उसमें i है ही नहीं। i अगर नहीं है तो फिर वो तो रियल नंबर ही होगा। मतलब अगर आपका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है तो योर कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली रियल। अगर आपका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली रियल। सिमिलरली अगर आपका रियल पार्ट 0 है, मतलब b को गायब करने के बदले अगर मैंने वहां पे a को गायब कर दिया होता, यू वुड हैव बीन ओनली लेफ्ट विथ आयोटा b। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी है, इसमें रियल है ही नहीं। इसमें रियल अगर नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी है, तो इसको हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है बट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर रियल पार्ट 0 हो गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलोगे प्योरली इमेजिनरी। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलोगे प्योरली रियल। सुपर्ब। ऑलराइट, लेट्स टेक अ फ्यू क्वेश्चंस एंड उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट देखते क्या होगा। 1 + 2i, इसका रियल पार्ट क्या होगा? 1 and imaginary part will be nothing but 2. Superb. 3i, रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट का मतलब 0 हो गया, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 3, नॉट 2i। ओके, मतलब वो i को नहीं लिखना है आपको इमेजिनरी के साथ, ओनली एंड ओनली 3 यू आर गोइंग टू टेक। ये प्योरली इमेजिनरी बोल सकते हैं ना इसको। अब आते हैं 4 पे। अगेन इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, सिर्फ रियल पार्ट है। रियल पार्ट इज 4, इमेजिनरी पार्ट बिकम्स 0, मतलब हियर दिस इज अ प्योरली रियल नंबर। ये क्या है? रियल पार्ट भी 0, इमेजिनरी पार्ट भी 0। अब इसको आप प्योरली रियल बोलोगे या प्योरली इमेजिनरी? रियल ही बोलोगे ना, आपको पता है 0 तो रियल नंबर होता है, अभी तक तो पढ़ते आ ही रहे हो। 0 0 इमेजिनरी नहीं है, 0 इज अ प्योरली रियल नंबर। ऑलराइट, सुपर्ब गाइस, लिख लो इसको एंड लेट्स मूव अहेड। अब आते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। नाम सुना सुना लग रहा होगा कॉन्जुगेट, पढ़ा है बचपन में, 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था जिसमें आपने कॉन्जुगेट पढ़ा होगा, 9th में या 8th में होगा। आपने कॉन्जुगेट पता है शायद, अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछ लूं कॉन्जुगेट क्या होता है तो आप शायद नहीं बता पाओ, बट अगर मैंने ना आपको एक एग्जांपल दे दिया, मेरे को 1 + √3 का कॉन्जुगेट बताओ, तब आपकी दिमाग की बत्ती जल जाएगी। 1 + √3 का कॉन्जुगेट गाइस 1 - √3 होता है। मैं आपको पूछूंगी कैसे आया ये, आप बोलोगे मैम ये प्लस था उसको माइनस कर दिया। क्यों किया? जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे थे आप वहां पे इरेशनल पार्ट को नेगेटिव कर रहे थे। आप कॉन्जुगेट लेते थे किसका? एक रियल नंबर का। रियल नंबर का कॉन्जुगेट लेने का मतलब होता है आप उसके इरेशनल पार्ट, मतलब √3 यहाँ पे इरेशनल पार्ट है, आप इरेशनल पार्ट की साइन बदल देते हो। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की बात करते हो, कंसेप्ट सिमिलर है, थोड़ा सा एक छोटू सा चेंज हो जाएगा बस। अगर z इज इक्वल टू a + ib एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा,
इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा इट इज गिवन बाय z इज इक्वल टू a माइनस आई बी। मतलब क्या कर रहे हो, z बार नॉट z, सॉरी, z का कॉन्जुगेट इज z बार। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप यहां इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर रहे हो। सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखो, और कॉम्प्लिकेशन में जाना ही नहीं है। ऐसे मत सोचना कि प्लस को माइनस करना है, वरना कहीं भी प्लस दिखेगा आप उसको माइनस कर दोगे, कहीं भी माइनस दिखेगा आप उसको प्लस कर दोगे। ऐसा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट पे ध्यान देना है और उसका साइन बदलना है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, लेट्स सी। सबसे पहला एग्जाम्पल दैट वी आर गोइंग टू सी इज 3 + 4i। क्या होगा इसका, कुछ नहीं करना, बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, +4 को -4 कर दो, तो ये 3 - 4i हो गया, है ना। 1 - 3i का अगर मैं आपको पूछूं तो -3 का आप +3 कर दोगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, √3 + i अगर मैं आपको पूछ लूं, √3 + i में अभी कुछ बच्चे उस रूट को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, मन करेगा -√3 लिख दो। नहीं, वैसा नहीं करना है। -√3 आप कब करते, अगर आप रियल नंबर वाले का कॉन्जुगेट ले रहे होते। रियल नंबर्स को फिलहाल बाजू में रखो, आप यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर से डील कर रहे हो। कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर डील कर रहे हो तो रियल पार्ट को आप नेगेटिव नहीं करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट यानी कि +i का -i कर दोगे। अब एक और चीज जो मैं यहाँ पे बताऊंगी वो ये है कि अगर मैंने आपको इस √3 + i का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताने बोला, रियल पार्ट तो आप बोल दोगे √3 है, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इसमें, कुछ लोग आप में से शायद 0 बोलेंगे। 0 नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है अगर 0 होता तो यहाँ पे होता ही नहीं वो आई के साथ अगर कुछ नहीं है, मतलब मैं अज्यूम कर सकती हूँ ना यहाँ एक 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस चीज का इमेजिनरी पार्ट 1 हो जाएगा, ध्यान रखना, 0 नहीं है वो। 2i, इसका क्या होगा गाइस, कुछ नहीं, देख के डरो मत, 2i का -2i ही होगा। आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है बस। इसका क्या होगा, अगेन रूट को देखेंगे, आए तो है ही नहीं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या रूल है आपका, आपको सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है। इमेजिनरी पार्ट की अगर आपको सिर्फ साइन चेंज करनी है, यहाँ तो है ही नहीं इमेजिनरी पार्ट, मतलब 0 होगा। अब 0 की साइन चेंज करोगे वो तो 0 ही रहेगा ना, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो खुद √2 ही होगा। तो अगर आपका सिर्फ आय का पार्ट ही नहीं होता तो आप किसका साइन चेंज करोगे, साइन चेंज ही नहीं करोगे। बस वो रूल दिमाग में है कि इमेजिनरी का चेंज करना है, तो इमेजिनरी नहीं है तो रियल का चेंज कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। इमेजिनरी का ही साइन चेंज करना होता है, अगर नहीं है इमेजिनरी तो किसी भी चीज का साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल्स लेट अस क्विकली सी अ फ्यू प्रॉपर्टीज। सबसे पहला प्रॉपर्टी, अगर एक नंबर का कॉन्जुगेट आप निकालते हो और फिर से उस कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकाल देते हो तो आपको ओरिजिनल नंबर ही मिलेगा। ये कुछ बहुत बड़ा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस है। 3 - 4i देख लो, ये देखो 3 + 4i का मैंने 3 - 4i निकाला, इसका फिर निकाल दूंगी तो यही आएगा ना। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालोगे तो ओरिजिनल नंबर ही आएगा। अब यहाँ देख के बड़ा बेसिक लग रहा होगा, बट जब क्वेश्चन करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये काफी फायदे की चीज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्जुगेट को आप एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब दो नंबर का अगर अलग अलग से कॉन्जुगेट निकाल के ऐड करो या ऐड करके कॉन्जुगेट निकालो, इट इज द सेम थिंग। ये भी अगेन आपके सम्स को इजी करने में थोड़ा काम आता है। एडिशन के जैसा सब्ट्रैक्शन पे भी होता है, मल्टीप्लीकेशन पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और डिविजन पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर एक नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों इक्वल है तो वो नंबर प्योरली रियल होगा। ये देखो यहां से प्रूव हो रहा है, ये √2 का कॉन्जुगेट √2 ही था, नंबर का अगर खुद ही कॉन्जुगेट है तो मतलब वो नंबर हैज टू बी प्योरली रियल। √2 तो प्योरली रियल है, ये तो आप भी अग्री करोगे। अगर एक नंबर और उसका कॉन्जुगेट एक दूसरे के नेगेटिव है, कहां हो रहा है, देखो ये यहां हो रहा है, तो वो नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है, अगर एक नंबर और उसके कॉन्जुगेट को आप ऐड कर देते हो, चलो यहां इनको करते, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट 6 विच इज 2 × 3, जो कि रियल पार्ट का डबल हो गया। उसके ऐड करने से आपको रियल पार्ट का डबल मिल जाता है। अगर एक नंबर और उसके कॉन्जुगेट को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको इमेजिनरी पार्ट का डबल मिलता है। यहां कर लेते हैं इनको, लेट अस सब्ट्रैक्ट
this from this you will get 3i minus of minus 3i विच इज नथिंग बट 6i. हाँ, इमेजिनरी पार्ट और उसके साथ i भी आ जाएगा. ठीक है, 6i विच इज ऑफकोर्स 3i का डबल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, स्पेशली ये तो है ही, ये काफी बेसिक है, बट ये दोनों प्रॉपर्टी ना बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वो प्योरली रियल है, आपको वो बोल देगा एक नंबर और उसका कॉन्जुगेट सेम है एंड कुछ तो फाइंड करने, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लिक होना चाहिए अरे नंबर और कॉन्जुगेट अगर इक्वल है तो मतलब इनडायरेक्टली वो आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि प्योरली रियल है. सिमिलरली अगर नंबर और उसके कॉन्जुगेट एक दूसरे के नेगेटिव है, वो इनडायरेक्टली आपको ये बोलना ट्राई कर रहा है कि इट इज प्योरली इमेजिनरी. ऑलराइट, चलो इसको लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, मूविंग अहेड. अब आते हैं एक बहुत ही इजी चीज पे, विच इज इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है तो उनका क्या मतलब होता है. दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं, लेट्स टेक वन ऑफ देम टू बी x plus iy and let's take the other to be a plus ib. Now if it is given to you that u is equal to v, then you equate the real parts of both the complex numbers. मतलब x की जो वैल्यू है वो a हो जाएगी and you equate the imaginary parts of the two complex numbers. मतलब y की जो वैल्यू है वो b हो जाएगी. बस इतना ही है. अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग से इक्वल हुए हैं तो उनके रियल पार्ट्स इक्वल होंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे. तो बेसिकली लेट्स जस्ट टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस. अगर आपको बोला है x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, LHS में रियल पार्ट क्या है x, RHS में रियल पार्ट क्या है 2, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 2. LHS में इमेजिनरी पार्ट क्या है i के साथ वाला नंबर y, i को नहीं लेना है उसमें, ओनली y. एंड RHS में इमेजिनरी पार्ट क्या है 3, तो x इज इक्वल टू 2 हो गया एंड y इज इक्वल टू 3 हो गया. बस वेरी सिंपल बेसिक सी चीज है, बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग अहेड, क्वेश्चन पे अटैक करते हैं आप. चलो सीधा, वेरी इजी, जस्ट लेट्स हैव अ लुक एट इट. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस i raised to 18 plus 1 upon i raised to 25 the whole cube. क्या होगा ये? एक काम करते हैं, अलग अलग से पहले निकाल लेते हैं, वो इतना बड़ा देख के थोड़ा डर लगता है ना, तो लेट्स फाइंड इट सेपरेटली. i raised to 18 को हम लोग लिख सकते हैं i raised to 16 into i square, मतलब 1 इंटू माइनस 1, यानी कि मैं इसको डायरेक्टली लिख सकती हूँ -1. यस, आई रेस टू 18 की वैल्यू हो गई -1. अब 1 अपॉन आई रेस टू 25 निकालते हैं. चलो, अच्छा 1 अपॉन आई हमने देखा था पीछे माइनस आई होता है, तो इसको माइनस आई रेस टू 25 लिख सकते हो. दिस विल बी -1 रेस टू 25 इंटू आई रेस टू 25. -1 रेस टू 25 is nothing but -1 only. I raised to 25 को now I can write as I raised to 24 into I, मतलब -1 into I which becomes equal to -I. ठीक है, -1 into I which becomes equal to -I. तो अब ये वैल्यूज अब आप आपके क्वेश्चन में डाल दो. I raised to 18 मुझे मिला -1, 1 upon I raised to 25 मुझे मिल गया -I the whole cube. अब यहां क्या करूं मैं? There are two things that you can do. You can either use the formula directly या पहले माइनस साइन को आप बाहर ले लो. मैं वो करती हूँ बिकॉज बहुत सारा माइनस साइन देख के हम थोड़ा डर जाते हैं ना. तो 1 प्लस आई द होल क्यूब. अब यहां मैं आपको याद दिला दूं a प्लस बी द होल क्यूब क्या होता है. a प्लस बी द होल क्यूब इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. तो यहां पे अगर आप अभी ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको मिलेगा 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू आई प्लस 3 इंटू 1 इंटू आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब माइनस 1 प्लस 3i. आई स्क्वायर क्या होगा -1 और आई क्यूब क्या होगा -i. तो ये क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट दिस एज 1 प्लस 3i माइनस 3 माइनस आई. मतलब ये हो जाता है माइनस ऑफ 1 माइनस 3 इज -2 plus 3i minus I is plus 2i. If you take the minus sign inside, you're going to get 2 minus 2 iota, which is your answer. That is option D.
इजी क्वेश्चन, ऑल यू हैड टू डू इज सिंपल एल्जेब्रा, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके पावर्स निकालने थे एंड एक बस a प्लस बी द होल क्यूब का आइडेंटिटी यूज करना था. वेरी इजी राइट. लिख लो चलो अच्छे से इसको पॉज करके एंड वील मूव अहेड. ये मूविंग अहेड. इस पे आते हैं. चलो एक काम करो, वीडियो पॉज करके ना पहले ये खुद ट्राई करो, बिकॉज अभी मैंने आपको a माइनस बी द होल क्यूब बता दिया और a क्यूब माइनस बी क्यूब मैं आपको बताती हूँ. देयर आर लॉट ऑफ वेज इन विच यू कैन डू दिस. आई वुड लाइक टू सी कि आप इसको कैसे ट्राई करते हो. a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट ऑन योर ओन फर्स्ट. अब देखो मैं क्या करूंगी ना, आप डायरेक्टली यूज करके पावर डाल सकते हो, बट व्हाट आई विल डू इज मैं पहले ये 1 माइनस आई द होल क्यूब ऐसे ही रखती हूँ और नीचे ना आई विल जस्ट ट्राई एंड ओपन दिस. तो व्हाट विल आई गेट विल गेट 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई स्क्वायर. इससे क्या हो गया, मेरा एक 1 माइनस आई ऊपर वाले के साथ कैंसिल हो जाता है. तो नाउ आई एम लेफ्ट विथ 1 माइनस आई द होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आई स्क्वायर, है ना. अब मैं क्या करूंगी, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला, नाउ आई कैन सिंपली यूज a माइनस बी द होल स्क्वायर, विच ऑफकोर्स एवरीबडी नोज इज इजियर. तो क्या आएगा, 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई स्क्वायर. आप आई स्क्वायर को ऊपर भी खोल सकते हो, बट आई जस्ट लाइक टू डू ऑल ऑफ इट इन वन स्टेप. इट्स अप टू यू. ओके, आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू यहां डाल दो, कैंसिल नहीं कर देना उसको. आई स्क्वायर -1, नीचे भी आई स्क्वायर जो है वो -1 हो जाएगा. तो ऊपर भी +1 -1 गया, नीचे भी +1 -1 गया. आपके पास बच जाता है -2i अपॉन आई विच इज -2. सिंपल. ये तो पिछले वाले से भी ज़्यादा इजी था, बस थोड़ा स्मार्ट करके मैंने उसको कुछ स्टेप्स कम किए, बट अगर नहीं भी करते आप तो वुड हार्डली हैव टेकन अ फ्यू मोर सेकेंड्स फॉर यू. या ओके, इसको भी वीडियो पॉज करके नोट कर लो एंड वी विल मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखने में जितना डेंजरस लगता है उतना ही आसान है. इफ वन एक्सप्रेशन इज गिवन इट इज इक्वल टू a प्लस आई बी, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल ओवर हियर एंड यू हैव टू फाइंड आउट RHS वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल एंड इमेजिनरी. बेसिकली लेट्स इग्नोर दैट पार्ट फॉर नाउ, लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन द लेफ्ट पार्ट, बिकॉज राइट में वैसे भी आपको कुछ करना नहीं है. तो अगर मैं ये ले लूँ 5 इंटू -8 प्लस 6i डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई द होल स्क्वायर. तो मैं क्या करती हूँ, पहले ना इनमें से -2 ने 2 बाहर ले लेती हूँ. तो मेरे पास बचेगा -4 प्लस 3i राइट. और नीचे अपना आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं. तो 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर आ जाता है. ऊपर इसको 10 ही रहना, तो -4 प्लस 3i. नीचे हम जो है वो यूज कर लेंगे हमारा आई स्क्वायर का वैल्यू विच इज -1. अब ये 1 और -1 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बच के आ गया, आई एम लेफ्ट विथ 10 इंटू -4 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 2i. अब क्या करूं मैं, ये 2 तो 10 के साथ कैंसिल होके 5 बन गया, -4 प्लस 3i और ये बाजू में 1 बाय आई लिख सकती हूँ, डिनोमिनेटर में ही है ना, बाजू में उसको मल्टीप्लाई कर दो. क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे 1 बाय आई की वैल्यू पता है. 1 बाय आई की वैल्यू होती है -i. नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मल्टीप्लाई दिस -i इनसाइड. आई विल गेट 4i माइनस 3i स्क्वायर राइट. तो ये क्या हो जाएगा, 4i एज इट इज -3 इंटू आई स्क्वायर हो जाता है -1. तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 प्लस 4i. ब्रैकेट ओपन करोगे आपको मिलेगा 15 प्लस 20i विच इज योर आंसर. मतलब ये a प्लस बी आई की वैल्यू है. a प्लस आई बी जो है आपको 15 प्लस 20i दिया है. तो आपका a कॉमा बी हो जाएगा 15,20. समझ गया, सिंपल क्वेश्चन. बस देख के डरना नहीं है, बड़े बड़े नंबर देख के हम डर जाते हैं यूजुअली. ओके, पॉज करके लिख लो इसको भी, आगे बढ़ते हैं फिर. ऑल राइट, इफ द कॉन्जुगेट ऑफ वन नंबर इज गिवन, एक नंबर दिया है x प्लस आई वाई एंड आपको बोला है कि
ये जो नंबर है इसका कॉन्जुगेट है 1 + i। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैंने आपको बोला z बार एक नंबर है और उसका कॉन्जुगेट है u, तो अब इसका कॉन्जुगेट भी यही होगा ना। मतलब मैं u बार को भी z बोल सकती हूँ, मतलब ये कॉन्जुगेट मैं उस साइड ले जा सकती हूँ। तो यहाँ पे आई कैन सिंपली राइट दिस एज x+iy इंटू 1 - 2i इज 1 + i का कॉन्जुगेट। ऐसा क्यों किया मैंने? बिकॉज मुझे ना ऑप्शंस में से दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ है नहीं, अब वो अकेले को तो नहीं ले जा सकती, तो मैं पहले कॉन्जुगेट को हटा देती हूँ। अब यहाँ पे x+iy को यहीं रखो, 1 - 2i को नीचे ले जाकर डिवाइड कर दो और ऊपर इसका कॉन्जुगेट लो। अच्छा, अब 1 + i का क्या कॉन्जुगेट होगा? क्या था इसमें? ऑप्शन सी। बस इतना ही, सिर्फ आपको बेसिक कॉन्जुगेट का पता होना चाहिए कि वो कॉन्जुगेट इस साइड से उस साइड लेकर जाना है, बस दैट्स इट। या चलो, इसमें क्या ही लिखोगे, बट लिख लो, चलो उसको भी। मूविंग अहेड। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इजी है ये भी, बट थोड़ा देखने में डेंजर लगता है। ये क्वेश्चन करने से पहले आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज कि आपने अगर सीक्वेंसेस एंड सीरीज के वीडियोस नहीं देखे होंगे तो उसमें आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखना, बिकॉज इसमें जीपी का कंसेप्ट यूज होने वाला है। और ऑल्सो स्पेशल सीरीज जो समेशन का वीडियो है, इंट्रोडक्शन टू स्पेशल सीरीज, वो भी देखना। आपको समेशन और जीपी दोनों के कंसेप्ट लगेंगे इसमें, ठीक है? तो चलो इसका भी फिलहाल आरएचएस इग्नोर करते हैं, एलएचएस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 0, दिस इज रेड एज समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 0 to 100 ऑफ आई रेस टू के इज इक्वल टू 0 से 100 आई रेस टू के का सम लेना है। इसका क्या मतलब होता है कि आप पहले इस एक्सप्रेशन में के का वैल्यू 0 डालोगे, फिर ऐड करोगे, के का वैल्यू इंक्रीमेंट कर दोगे, 1 से बढ़ा दोगे। आपने के का वैल्यू फिर 1 कर दिया, फिर आप के का वैल्यू 2 कर दोगे। ऐसी ही आप करते जाओगे जब तक के का वैल्यू 100 नहीं हो जाता। अब जो लोगों ने सीक्वेंसेस एंड सीरीज अच्छे से किया है उन्हें ये देखकर कुछ याद आ रहा होगा। ये जो है एक जीपी बन रहा है। आप बोलोगे मैम कैसे? इसको डिवाइड करो i⁻1 अपॉन i⁻0। बेसिकली i⁻0 1 ही होता है, तो ये i आएगा। i² को i से डिवाइड करो, फिर i आएगा। इसके बाद i³ आने वाला है, उसको डिवाइड करोगे, फिर i आएगा। मतलब कंजिक्यूटिव टर्म्स का यहाँ रेशो सेम आ रहा है। जब भी कंजिक्यूटिव टर्म्स का रेशो सेम आता है वो सीक्वेंस जीपी बन जाता है। इस पर्टिकुलर जीपी का आपको अगर निकालना है फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो, तो क्या होगा? फर्स्ट टर्म इज i⁻0 विच इज 1, कॉमन रेशो इज i। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? 100 देख के एक्साइट होकर 100 मत लिख देना। 100 तब होता अगर वो 1 से शुरू हो रहा होता। 1 से लेके 100 तक अगर आपको काउंट करोगे तब आपको 100 नंबर्स मिलेंगे। यहां आप 0 से शुरू कर रहे हो तो एक एक्स्ट्रा टर्म मिलेगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 101 हो रहे हैं। अब सम याद कर लेते। जीपी का जो सम होता है वो होता है फर्स्ट टर्म इंटू 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। तो चलो ये डाल देते। फर्स्ट टर्म 1 है, 1 - i⁻n यानी कि 101 अपॉन 1 - i। तो 1 अच्छा, अब i⁻100 को मैं अलग से ही निकालती हूँ। i⁻101 क्या होगा गाइस? इसको मैं i⁻100 इंटू आई लिख सकती हूँ, तो ये 1 इंटू आई हो जाएगा, जो कि i ही है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 - i अपॉन 1 - i। ये तो 1 हो गया। कितना इजी है ये। x+iy की वैल्यू अब मुझे मिल रही है इक्वल टू 1। अच्छा, इसको मैं 1 + 0i लिख देती हूँ, है ना? तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1 और y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 0। मतलब मेरा x, y हो जाता है 1, 0, विच इज नथिंग बट योर ऑप्शन सी। समझ गया? इजी। बस थोड़ा सा जीपी का रिवीजन कर लेना ये करने से पहले, फिर इसमें कुछ नहीं रहेगा। चलो इसको भी नोट कर लो। आपके लिए यहाँ जीपी का फॉर्मूला भी लिख लेती हूँ सम का।
a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r. Yeah, pause कर लो and note it down quickly. All right. The smallest positive integer n for which two expressions are given, you have to find the value of n for which these two expressions will be equal. Okay, this is a very good question and it is very easy and very commonly asked, not just in JEE but जो individual states के engineering entrance exams होते हैं and various other entrance exams. This is a very common question. थोड़ा इसको vary करेंगे यहाँ वहाँ, but the type of this question is very simple. सबसे पहले तो यहाँ कुछ लोगों का मन करेगा वो 2n है, जैसे आप दोनों साइड से स्क्वायर हटा देते हो वैसे 2n हटा दो, ऐसे मत करना, गड़बड़ हो जाएगी वहां पे, वैसा आप नहीं कर सकते. अब आप क्या करोगे इसमें ना, आपको n की सबसे छोटी वैल्यू जो पॉसिबल है वो फाइंड करनी है जिसके लिए ये ट्रू होगा. तो मैं क्या करती हूँ, लेट मी फर्स्ट टेक दिस 1 माइनस आई रेज टू 2n टू द लेफ्ट साइड. तो ये यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा. अब ये 2n दोनों का पावर है, मैं कॉमन ले लेती हूँ पावर, मुझे मिलेगा 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई द होल रेज टू 2n इज इक्वल टू 1. अब देखो आपको क्या करना है. आपको याद होगा जब आप रियल नंबर्स कर रहे थे तब आप कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल पार्ट नहीं रखते थे, वहीं से तो कॉन्जुगेट का कंसेप्ट आया था. कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कॉन्जुगेट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी चीज में होगा कि आप कभी भी डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट नहीं रखोगे. वो इमेजिनरी पार्ट हटाने के लिए आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है. किसका कॉन्जुगेट? डिनोमिनेटर में से हटाना है ना, तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट. अब मुझे बताओ 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट तो 1 प्लस आई होता है ना. तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आई से, बाहर का 2n मत भूलना. यहां देखो ऊपर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब कि a प्लस बी द होल स्क्वायर ही हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर. नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा विच इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब देखो क्या होगा, आप वैल्यूज डाल सकते हो आई स्क्वायर की यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस 2i माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस आई स्क्वायर मतलब प्लस 1. ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो, ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट विथ 2i अपॉन 2 रेज टू 2n इज इक्वल टू 1 विच इज बेसिकली i रेज टू 2n इज इक्वल टू 1. अब इसमें से काफी सारी चीजें कर सकते हो, आप ऑप्शन में से डाल के चेक कर सकते हो, बट जो प्रॉपर मेथड होगा वो करने का क्या होगा, आई की कौन सी पावर गाइस 1 होती है, हर एक फोर्थ मल्टीपल उसका 1 होता है. मतलब सबसे पहले मैं 2n को 4 लिख सकती हूँ, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी. ठीक है, आप 0 भी बोल सकते थे लेकिन उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि पॉजिटिव इंटीजर चाहिए और 0 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसीलिए इसका आंसर 0 नहीं आएगा. यहाँ पे अगर ऑप्शंस में से डाल के देखोगे तो 4 भी उसको सेटिस्फाई करेगा, बट आपको स्पेसिफाई किया है कि वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, सबसे छोटा. अब ऑफकोर्स 2 तो 4 से छोटा होता है ना, तो आप उसको प्रेफरेंस दोगे. हाँ, अगर 2 नहीं होता यहाँ और 2 की जगह पे फॉर एग्जाम्पल 5 होता तब आपका आंसर फिर 4 हो जाता. बट फिर क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं पूछते, फिर वो पूछते कि इन ऑप्शंस में से कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना और समझ लेना बिकॉज इसके रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं वेरी सिमिलर टू दिस, बस थोड़ा अंदर 1 प्लस आई का 1 माइनस आई कर देंगे, 2n की जगह कोई और पावर डाल देंगे, बट द कंसेप्ट रिमेन्स द सेम. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, या एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड के कॉम्प्लेक्स नंबर स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है. इट इज़ वेरी फेमस, बहुत टाइम से, बहुत सालों से ये क्वेश्चन बुक में. द थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज इसमें करने लायक कुछ नहीं है, बस एक बहुत स्मार्ट चीज़ करनी है जिससे आपका बहुत सारा कैलकुलेशन जो है वो अवॉइड हो जाता है. अब देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे. हाँ, अब आप नॉर्मली जैसे
इन वैल्यूज डाल दो, सारे पावर्स को इंडिविजुअली इवेल्युएट कर दो, बट आई थिंक वो पहले ही किसी बहुत लोगों में से, आप में से ना बहुत लोगों को देख के लग रहा होगा ये 8 पावर बैठ के हम इवेल्युएट करने वाले हैं यहाँ पे, इतना सब नहीं हो पाएगा मैम, हमसे नहीं करेंगे उतना सब, ठीक है। हम लोग स्मार्ट खेलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये आई रेस टू 592, 590, 588, 586, 584 है ना। अब आपके पास एक्स स्क्वायर, एक्स रेस टू 4, एक्स रेस टू 6, एक्स रेस टू 8 होता, तो आपके दिमाग में बत्ती जो पहली बात जलती थी कि पहले इसको कॉमन ले लेते, पहले तो कॉमन ले लेते, ये आपके दिमाग में आता। तो यहाँ भी कर सकते हो ना, सेम कॉमन ले सकते हो ना। अब कॉमन लेने से पहले वो तो ले लोगे आप, ठीक है, वो तो आप ले लोगे, बट उससे होगा क्या पहले हम ये देखते हैं। कोई भी नंबर में से कोई भी नंबर को कॉमन लेने का मतलब क्या होता है। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो उसमें से एक्स को कॉमन लेने से क्या होता है, ये एक्स प्लस वन हो जाता है। बट आप में से कुछ लोग ये जानते भी होंगे, बट जिनको नहीं पता, जिन्होंने कभी समझने की कोशिश नहीं की उसको, उनके लिए मैं ये बता देती हूँ कि इसका मतलब होता है कि आप दोनों टर्म्स में से ना एक्स को डिवाइड कर रहे हो। जब आप कोई भी नंबर कॉमन लेते हो, व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग इज यू आर डिवाइडिंग इट बाय एक्स। अब एक्स को डिवाइड करने से क्या होता है, जब आप एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड कर रहे हो, या जब आप एक्स को एक्स से डिवाइड कर रहे हो, तो ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये 2 - 1 एक्स रेस टू 2 - 1 हो जाएगा, और ये एक्स रेस टू 1 - 1, एक्स रेस टू 2 - 1 यानी एक्स रेस टू 1 जो कि एक्स है आपका, और 1 - 1 यानी कि 0, एक्स रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 आपको पता है 1 है। मतलब जब आप डिवाइड कर रहे हो या आप पावर निकाल रहे हो, तो आपको उन पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे छोटा पावर न्यूमरेटर में क्या है, आई रेस टू 584 वाला, उसको अगर मैंने बाहर ले लिया, तो हर एक पावर अब जो बच गया है वहां पे, उससे वो सब्ट्रैक्ट होता जाएगा, उससे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब 592 - 584, 592 - 584 करोगे तो आपको 8 मिल जाएगा यहाँ पे। जब आप 590 में से 584 सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको 6 मिलेगा। 88 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपको 4 मिलेगा। 86 में से जब सब्ट्रैक्ट करोगे आपको 2 मिलेगा, और ये तो चलो 1 ही बच जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली डिनोमिनेटर में से आप क्या कॉमन ले लोगे, 574, आई रेस टू 574 कॉमन ले सकते। आई रेस टू 574 कॉमन लोगे, तब वही सेम चीज बचेगी ना, 10 का डिफरेंस है, यही बचेगा। आई रेस टू 8, आई रेस टू 6, आई रेस टू 4, आई स्क्वायर और 1, ये तो क्या हो गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा सीधा, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, कैंसिल हो गया, सेम टू सेम डिट्टो सेम टर्म्स आ गए वहां पे। अब 584 अपॉन 574 बचा है, यहाँ पे भी आप डायरेक्टली कर सकते हो कैलकुलेट, बट क्यों करना है, उनको भी सब्ट्रैक्ट करो ना। जब वहां सब्ट्रैक्ट कर सकते हो पावर, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते। यहाँ जब आप पावर सब्ट्रैक्ट करोगे, 584 - 574 आपको 10 देगा। सबसे पहला पावर निकालना तो हमने यही सीखा था, आई रेस टू 10 से ही तो शुरुआत की थी। आई रेस टू 10 को आप आई रेस टू 8 इंटू आई स्क्वायर लिखो, तो हो जाएगा 1 इंटू -1, आंसर आपका आ गया -1। मजा आया, बहुत सही क्वेश्चन, कुछ मतलब बेसिक मैथ्स है आपका, बेसिक अलजेब्रा, पावर्स के साथ थोड़ा सा खेलना है बस। अब वहां भी डाल सकते थे, बट 8 पावर्स निकालने में काफी टाइम आपका निकल जाता, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस पे, 1 + i⁻10 आपको निकालना है। किसी को पता है 10 का पावर, अगर a+b² आपको निकालना होगा, नहीं पता होगा, जरूरत भी नहीं है पता करने की। हाँ, इसमें एक और ऑप्शन आप यूज कर सकते थे, आप उसको स्प्लिट करोगे रेस टू 8 इंटू स्क्वायर करके, बहुत ज्यादा चीजें आपको इवेंचुअली यू विल रीच द आंसर। उतना सब नहीं करना है, मैं आपको दूंगी एक शॉर्टकट। अगर कोई भी 1 + i या 1 - i का आपको nth पावर निकालना होता है, तो उसका शॉर्टकट होता है -4 रेस टू q। जो भी 1 + i या 1 - i रहेगा, रेस टू r। अब आप बोलोगे ये क्या है, q और r कहाँ से आ गया। कोई बात नहीं, जो n पावर दिया था ना, उसको आप 4 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करके जो कोशंट बचता है वो आपका q है, डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है वो आपका r है। इजी, एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं, आपको खुद ही समझ जाएगा कि कितना इजी है। अगर मैं आप 10 को 4 से डिवाइड कर दूं,
तो चलो एक बेसिक थोड़ा बचपन की यादें ताज़ा करते हैं और 10 डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं। क्या होगा, 2 4 जार 8 होता है, 10 माइनस 8 आपको फिर दे देगा 2। ये आपका कोशंट है, ये आपका रिमाइंडर है। तो आपको Q यहाँ मिलता है 2 एंड R आपको यहाँ मिल रहा है 2 ही। तो आपका आंसर क्या होगा इसका, -4 रेस टू Q विच इज 2 इंटू 1 प्लस आई अगेन रेस टू 2। अब -4 का स्क्वायर तो आप जानते ही हो 16 होता है। 1 प्लस आई द होल स्क्वायर आई कैन राइट एज 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर। अब ये आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, ये 1 -1 कैंसिल हो गया, बच जाता है 16 इंटू 2i विच इज 32i, जो कि आपका आंसर है। इजी, वेरी इजी। या देखा, आप दूसरा तरीका बहुत लंबा जाता है, इससे एकदम ही झटके में आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो इसको भी लिख लो। अब आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप खुद इसको ट्राई कर लो पहले पॉज करके। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को इसका आंसर आ जाएगा। या आई एम श्योर बहुत लोगों को आया होगा। लेट्स जस्ट वेरीफाइड। रेस टू 8 है, दोनों भी रेस टू 8 ही है, तो 8 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो आपको क्वोशंट 2 मिलता है। इन दिस केस आपको रिमाइंडर यहाँ 0 मिल रहा है। तो 1 प्लस आई द होल रेस टू 8 अगर आप कर रहे हो तो पहले आपको 4 स्क्वायर मिल रहा है, रेस टू 0 मतलब ये तो 1 होने वाला है, बट चलो फिर भी लिख लेते हैं। यहाँ भी 4 स्क्वायर 1 माइनस आई रेस टू 0, so basically you are getting 16 plus 16 which is nothing but 32. that is your answer. हाँ, ये -4 होना चाहिए, बट ऑफ कोर्स सेम ही आएगा। स्क्वायर करने के बाद यू आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग, बट ध्यान में रखना कभी अगर ऑड पावर आ जाता है तो आप गड़बड़ कर लोगे। चलो इसको भी लिख लो। आई एम श्योर यू हैव ऑलरेडी रिटन इट, बट ठीक है, अगर किसी को मिस्टेक हो रहा होगा तो यू कैन राइट इट। या सुपर्ब गाइस। टाइम फॉर योर DIY क्वेश्चन एंड ऑल्सो द एंड ऑफ द वीडियो। काफी इजी क्वेश्चन आज आपको दूंगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिमिलर है, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई रेस टू m इज इक्वल टू 1। आपको लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फाइंड करनी है। सबसे छोटा इंटीजर क्या हो सकता है m का, सो दैट यू गेट द आंसर ऑफ दिस एज 1। लेट मी नो द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई होप आपको सारे बेसिक कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, आयोटा के समझ में आए होंगे। स्टे ट्यून्ड, मोर वीडियोज ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स विल बी कमिंग अप वेरी सून। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ so that even they are able to get some benefit out of it. Stay tuned. I'll see you guys soon. Till then, bye bye. Thank you and take care.